हेलो एवरीवन, आप सभी ब्यूटीफुल लोगों का इस ब्यूटीफुल से चैनल पे एक हैंडसम सा लड़का स्वागत करता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.3 से पहले के थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इंटायर चैप्टर कंप्लीट किए थे। नहीं देखा तो आपको ये आई बटन में आ रहा होगा ऊपर। शुरू करते हैं अपनी वीडियो पे। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन। तो हेलो, इधर पहले स्क्रीन पे फोकस करते हैं। तो ये हो गया हमारी ये एक्सरसाइज 12.3। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 इफ PQ is equals to 24 centimeter, PR is equals to 7 centimeter and O is the center of the circle. फाइन। तो PQ हमें ये वाला हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। एक मिनट में पहले ले लो। सो PQ हमें ये 24 सेंटीमीटर गिवन है। PR दिस इज 7 सेंटीमीटर। नहीं, इसको नहीं ड्रॉ करना चाहिए, ये सॉरी, माय बैड। दिस इज 24 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। बस हमें इतनी सी इंफॉर्मेशन गिवन है इस कंप्लीट क्वेश्चन में। सो हमने पहले लिख दिया PQ इज 24 सेंटीमीटर एंड PR इज 7 सेंटीमीटर। इस कंप्लीट क्वेश्चन में आपको बस ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना होगा। ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, ये सेगमेंट का, ये इंक्लूडेड नहीं है शेडेड रीजन में। दिस ओनली दिस इज द पार्ट विच दिस इज द पार्ट ऑफ द शेडेड रीजन। सो हम फाइंड आउट शुरू करते हैं। सो PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, PR इज 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री। QPR एंगल QPR जो होगा आपका 90 डिग्री हो, क्योंकि अगर आपने अच्छे से 9th में मैथ्स पढ़ी है, मे बी और मे बी नॉट, तो आपको पता होगा कि एंगल की एक ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी, सेमी सर्कल में एक प्रॉपर्टी होती है कि जब ट्राइंगल एक पर्टिकुलर सेमी सर्कल के अंदर होता है तो उसका ये जो एंगल होता है, ये वाला, ये हमेशा 90 डिग्री होता है, चाहे वो किसी भी तरह का ट्राइंगल हो। सपोज अगर ये यहाँ पे एक ऐसे लाइन है, ठीक है, अभी मैं माउस से रन कर रहा हूँ इसको, तो फिगर थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड से रहेगी, सो प्लीज़ मैनेज कर लेना, ठीक है। ये वाला जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा। फाइन। तो कोई किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, चाहे वो यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट हो रहा हो, कितना भी छोटा से छोटा ट्रायंगल क्यों ना हो, या कितना भी बड़ा से बड़ा ट्रायंगल, उसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री ही रहेगा। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 9th में, नहीं याद है आपको तो मैं बता रहा हूँ आपको। सो एंगल QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल इन द सेमी सर्कल। फाइन। इसको इरेज करते हैं, दिस। सो एक मिनट, ये हमने इरेज करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल QPR दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला। सो QR स्क्वायर, दिस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू QP विच इज परपेंडिकुलर प्लस QP का स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर। फाइन। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। QP इज 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, RP इज 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर 576। 25 तक स्क्वायर्स जो है किस नंबर्स के याद करके रखो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। कैलकुलेटर पे नहीं करना है। प्लस 7 सेंटीमीटर का 49 आपको पता ही है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, आपको आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका पूरा इस ट्राइंगल का मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है, QR का। सो QR की लेंथ आपको, जब आप स्क्वायर हटाइएगा तो QR की लेंथ आपको आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, एकदम शाइनिंग करता हुआ 25 सेंटीमीटर आएगा आपको। नाउ हमें ये नहीं फाइंड आउट करना था, हमें चाहिए था इस OQ का रेडियस। फाइन। OQ का रेडियस हम हाफ करके फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द डायमीटर, ठीक है, एंड OQ इज द रेडियस। सो हाफ ऑफ QR इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये फीका पड़ गया क्योंकि पेन खत्म हो गया था, सॉरी। एंड दिस इज 25/2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपकी रेडियस। जब भी आप मिडल ऑफ द सॉल्यूशन में हो, आप उसके आंसर को फ्रैक्शन में ही रखें, आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने पे प्रॉब्लम बढ़ जाती है, टाइम भी वेस्ट होता है। फाइन, इसको आप याद रखें। दिस इज 25/2 सेंटीमीटर। नाउ हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल QPR। सो हम लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस हमारा है ये 7, दिस 7, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। और फिर उसके बाद हमें फाइंड आउट करना होगा क्या ना, हाइट विच इज़ 24 सेंटीमीटर, ये वाली, ठीक है, ये हाइट हमें गिवन है।
तो हम 24 सेंटीमीटर विच इज़ 24 सेंटीमीटर हमें गिवन थी, तो हम 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ PQR. फाइन, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ एरिया ऑफ सेमीसर्कल, दिस कंप्लीट सेमीसर्कल QPR सेमीसर्कल है, तो ये डायमीटर जो है इस कंप्लीट फिगर को हाफ में डिवाइड कर रहा है. फाइन, तो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे. पाई आपको NCERT बाबा ने नहीं कहा है 3.14 कंसीडर करने के, तो आप कंसीडर करेंगे 22/7. बहुत बढ़िया. 22/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2 रेडियस हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था. नाउ दिस 6800/28 आपका आंसर आएगा, क्योंकि 2 से 2 उड़ जाता है 11 पे, और फिर और किसी तरह की कैंसिलिंग यहाँ पे नहीं होती है, तो 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया. दिस इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल. फाइन, आपको इस सेमी सर्कल में से इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को हटाना होगा, सो डैट यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये हो जाएगा आपका आंसर. इसको आप जब LCM लीजिएगा तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा. ये मैंने कैलकुलेट किया है, हाँ सही में सही कह रहा हूँ मैं, कैलकुलेट किया है मैंने, तो यही आ रहा है, और यही आई थिंक आपका आंसर भी है. ठीक है, आंसर आप चेक कर लेना. ठीक है, ये आपका आंसर है. अगर वो हो सकता है NCERT में डेसिमल में हो, मे बी आप ये भी यहाँ तक भी कर दीजिएगा तो भी आंसर गलत नहीं होगा. अगर आप डेसिमल में ले जाते हैं तो सबसे बेस्ट होगा. फाइनल आंसर आपका डेसिमल में होना चाहिए. चलिए अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे, विच इज़ फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.20. ओके, if the radii of the two concentric circle with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC is 40 डिग्री. फाइन, तो आपका ये वाला एंगल 40 डिग्री है, आपको ये गिवन है, आपके पास ये गिवन है कि दिस इज 14 सेंटीमीटर. फाइन, गिवन है ना, हाँ. तो ये जो रेडियस OA, मतलब OA इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर. आपके पास जो रेडियस है बिगर सर्कल का वो 14 है, स्मॉलर सर्कल का जो है ये वाला OB और OD वो आपके पास है 7 सेंटीमीटर. आपको कहा गया है एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करने के लिए. सिंपल, इसमें आपको क्या करना होगा, आपको इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर, जो बड़ा वाला जो सेक्टर होगा, ठीक है, ये जो कंप्लीट बड़ा वाला है, इस पूरे बड़े वाले में जो है, ठीक है, सबसे पहले इस कंप्लीट एरिया ऑफ सेक्टर में से आपको जो छोटा वाला जो सेक्टर है, क्योंकि छोटा वाला भी तो है, मतलब ये पीला रीजन, ठीक है, येलो रीजन जो है आपका, इसको आपको माइनस कर देना होगा. बस इतना ही कर देने से आपको जो है यहाँ पे शेडेड रीजन आपको फाइंड आउट हो जाएगा. तो शुरू करते हैं. सो रेडियस ऑफ द, पहले हम इंफॉर्मेशन कुछ लिख लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, बोर्ड में मार्क्स भी आएंगे इससे. सो रेडियस हो गया आपका 14 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज area of the shaded region is equals to area of big sector minus area of small sector. फाइन, एरिया तो सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता होगा, पता है ना? नहीं पता तो लल्ला प्लीज़ उसको याद कीजिए. ठीक है, तो एरिया ऑफ बिग सर्कल इज इक्वल्स टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे आर हमने कैपिटल इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे 2 सेक्टर्स हैं, तो कोई अगर बड़ा हो तो उसमें आप आर, कैपिटल आर से डिनोट कीजिए उसके रेडियस को, और स्मॉल है तो स्मॉल आर से, तो हम जैसे करते हैं वैसे ही करना है. सो बिग सर्कल में से हम उसको माइनस कर देंगे. ठीक है, स्मॉल सेक्टर को बिग सेक्टर में से स्मॉल सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे. θ/360 इंटू पाई जो है इस दोनों फॉर्मूला में कॉमन है, हम उसको बाहर निकाल लेंगे एंड रिमेनिंग हमारे पास बच गया आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. 40 हमारे पास जो एंगल ऑफ सेक्टर था अपॉन 360 इंटू 22/7, इसको हम कॉमन लेंगे विच इज़ 14 का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर. फाइन, 1/9 इंटू 22/7, 40 360 को 9 पे कैंसिल कर देता है, और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं. ये हो गया 1/9 इंटू 22/7, 22/7 इंटू 196 माइनस 49, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 7 का 49, 1/9 इंटू 22/7, 7 उड़ा देगा 147 को 21 पे, एकदम खल्लास कर देगा 147 पे. सो दिस बिकम्स 462 जब आप 22 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, एंड 9 तो नीचे बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है. इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास आंसर आएगा 51.33. ठीक,
फाइनल आंसर को आप डेसिमल में भी ला के लीव कर दीजिएगा तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है टीचर्स को उनको चाहिए होता है आंसर फ्रैक्शन में, या फिर कई बार तो डेसिमल में भी चाहिए होता है। अगर आप फ्रैक्शन तक लीव कर देंगे तो मे बी इट्स अ परसेंटेज या फिर एक चांस रहता है कि कहीं वो मार्क्स कट कर दें, होता है कई बार कुछ टीचर्स का। तो आप दोनों को मतलब जो आंसर है आपको फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों में ला के लीव कर दीजिए, बस कोई डाउट ही नहीं रहेगा। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.21 इफ ABCD is a square of side 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। बहुत बढ़िया। तो हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है जो ये स्क्वायर लग नहीं रहा है ना? हाँ, मेरे को भी नहीं लग रहा था। तो ये 14 सेंटीमीटर है और ये भी 14, नो, ये भी दिस BC इज ऑल्सो 14 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर हो गया, मान लेते हैं, लग नहीं रहा है लेकिन मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस शेडेड रीजन का फाइंड आउट करना होगा। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास 2 सेमी सर्कल्स है, प्यारे प्यारे 2 सेमी सर्कल्स, एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये। हमें इसका शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है। तो सेम जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में किया था पिछली वीडियो के, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के लिए जो लेंथ है, मतलब 2 दिस रेडियस प्लस दिस रेडियस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, मीन्स 2r इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर? 2r इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, सो r इज इक्वल्स टू 14/2 इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका रेडियस। दिस इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल्स। रेडियस हो गया आपके पास सेमी सर्कल का। बस अब क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करने के लिए आप इस बॉडी से स्क्वायर में से 2 प्यारे प्यारे सेमी सर्कल्स को माइनस कर दीजिए, बस आपका एक ब्यूटीफुल सा आंसर आ जाएगा। 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर माइनस 2 टाइम्स, क्योंकि 2 सेमी सर्कल हैं प्यारे प्यारे, इंटू हाफ इंटू पाई की वैल्यू हमें NCERT बाबा ने कुछ कहा नहीं, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 ने 7 को उड़ा दिया, 2 ने 2 को उड़ा दिया, बचा अकेला 22, और 7 भी है, अकेला नहीं है, हेलो, अकेला नहीं है 22। सो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपके पास एक ब्यूटीफुल सा आंसर आता है विच इज़ 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फोर्थ पे। मेरे को पता है, हाँ पता है मेरे को कि ना लिख लोगे, इसलिए मैं हटाऊंगा नहीं। जब पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, प्लीज़ पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, मेरे को पता है तुम्हारा। सो हम फोर्थ क्वेश्चन में हमें कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.22 और 22 where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center. फाइन, बहुत बढ़िया। तो इसमें हमें क्या करना होगा, फोर्थ क्वेश्चन में आपको एक ट्राइंगल के ऊपर सर्कल बैठा हुआ है, ठीक है, आपको इस पूरे फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर सोचोगे कि भैया ये तो ट्राइंगल और सर्कल दोनों है, ठीक है, तो दोनों को ऐड करो, एरिया निकालो और ऐड कर दो, बस आपको एरिया ऑफ द फिगर मिल जाएगा। लेकिन नहीं, ध्यान से देखो, अगर आप सिर्फ पूरे एरिया और ट्राइंगल का अगर आप एरिया फाइंड आउट कर लोगे तो आपके पास एक एरिया ऑफ सेक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा, है नहीं? देखो, क्योंकि देखो आप ये एरिया ऑफ सेक्टर ट्राइंगल में ऑलरेडी इंक्लूड हो गया और फिर आपने सर्कल का भी पूरा एरिया ले लिया, तो ये सेक्टर दोबारा आ गया, है ना? तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस एरिया ऑफ फिगर को फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे, एरिया ऑफ सर्कल लगाएंगे, माइनस एरिया ऑफ 1 सेक्टर करेंगे, सो डैट हमारे पास एक एक्स्ट्रा सेक्टर ना आ जाए और हमारा आंसर गलत ना हो। तो शुरू करते हैं। रेडियस आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर विच इज़ ऑफ, क्योंकि फिगर में यहाँ पे गिवन है, फाइन, फिगर में गिवन, एंड साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, गिवन है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में गिवन है। सो ये 12 सेंटीमीटर की आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड होगी, एंड एरिया ऑफ और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो तीनों एरियाज होते हैं वो 60 होते हैं। ये 60 हो गया, ये भी 60 होगा, 6 कैसा हमारा ऐसा लग रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो 60, ठीक, दिस दोनों 60 हो गए, ये तीसरा भी 60। नाउ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन में आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ये कंप्लीट, अभी हम पूरा सर्कल लेंगे,
एरिया ऑफ सर्कल -1 एरिया, मतलब एक सिंगल सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर DOE को एक ही सेक्टर माइनस होगा, ध्यान रखना इस बात का। एरिया ऑफ सर्कल पाई स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल AOB। अगर आपको ट्राइंगल के फॉर्मूलाज याद हैं, इतना सब कुछ नहीं याद होगा, मे बी मोस्ट ऑफ द केस में आप सब में से याद नहीं होगा, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है √3/4a²। सो एरिया ऑफ सर्कल हो गया आपका पाई स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल AOB का होता है √3/4 × a²। ये एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, -θ/360 × πr²। पाई की वैल्यू बाबा जी ने हमें कुछ नहीं कहा है, सो 22/7 r², 6 सेंटीमीटर × 6 सेंटीमीटर, शॉर्ट में लिख दिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, √3/4 × एरिया जो ए यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हमें गिवन था ये, और a² करना है तो 12 सेंटीमीटर × 12 सेंटीमीटर माइनस θ 60 डिग्री, क्योंकि जो एक एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा वही यहाँ पे सेक्टर का भी एरिया एंगल ऑफ सेक्टर भी वही होगा। सो 60/360 × 22/7 × 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप √3/4 यहाँ बाहर कर लीजिए, और ताकि 22/7 आप कॉमन निकाल सकें, जैसा आप सॉल्व करना चाहें वैसा कर सकते हैं आप। सो 22/7 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और 36 भी बाहर निकालेंगे, दोनों यहाँ पे कॉमन है इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में। सो 1 - 1/6 विच इज़ 5/6, ये यहीं पे उतर गया। 4 144 को 36 पे कैंसिल कर देता है, फाइन। सो और ये 6 ने 36 को 6 पे उड़ा दिया। सो 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 22 इंटू, ये देखो 6 5 30 इंटू 22, तो 3 × 22 हो गया 66, और एक 0 उसमें लगा दो, चिपका दो मतलब, तो ये वो हो गया 660/7 36। अब देखो आंसर NCERT में यही तकलीफ किया हुआ है, ठीक है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। तो लेकिन अगर एक डाउट ऑफ माइंड रहता है कि डेसिमल में आंसर लाना है कि फ्रैक्शन में, तो आप इसको सॉल्व कर लो अगर आपके पास टाइम है बोर्ड में, ठीक है। पहली बात, जैसे अगर आप सॉल्व कर रहे हो और आगे भी आपके पास क्वेश्चंस बाकी है, तो आप यहाँ पे 2-3 लाइन की स्पेस छोड़ दो कि अगर आपके पास टाइम लास्ट में बच गया तो आप यहाँ पे आके उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे। यहाँ पे उसी समय जैसा आपको ठीक लगे, अगर आप यहाँ पे कर सकते हो उसी समय, तो वहीं उसी समय सॉल्व कर लो, नहीं तो बाद में आके जब आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा फिर आके यहाँ पे इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना, तो अच्छा रहेगा। इसको यहाँ पे मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया और ये आपका डेसिमल आंसर आ गया, फाइन। अब आते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन पे। सो 5th क्वेश्चन में हमें कहा गया है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड also a circle of diameter 2 centimeter is cut in the following shown in the figure 12.23. Find the area of the remaining portion of the square. अति सुंदर। तो एक मिनट, हाँ, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पे काट दिए हैं इस स्क्वायर में से, और एक ये सर्कल भी काट लिया है, और बाकी जो रिमेनिंग एरिया है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिंपल क्या करेंगे हम, देखो 1 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे गिवन ही है रेडियस, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया। इसका डायामीटर जो है आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास, सिंपल 1 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके पास 1 सेंटीमीटर, फाइन। तो अब आते हैं हम अपने इसको मैनेज करना। सो ये हो गया आपके पास 1 सेंटीमीटर का आपका ये रेडियस हो गया, सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिमेनिंग एरिया फाइंड आउट करने का। स्क्वायर में से सिंपल आप क्या करो, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स मिलके क्या बनाएंगे, कितने सर्कल बना लेंगे, एक, और ये एक सर्कल तो है ही आपके पास, तो आप 2 सर्कल्स का एरिया माइनस कर दो, सिंपल। या फिर अगर बहुत ही एकदम अच्छे से फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1 सर्कल है, -4 × एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, आंसर तो सेम ही आएगा। a² माइनस पाई स्क्वायर, ये तो आपका साइड स्क्वायर का एरिया हो गया, माइनस पाई स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल -1/4 × 4 पाई स्क्वायर, देखो आ गया ना, यहाँ पे माइनस पाई स्क्वायर। अगर आप 2 सर्कल भी लेके कंसीडर करते तो भी आपका स्क्वायर के एरिया में से 2 सर्कल का एरिया माइनस होता, मतलब आप ऐसे पहुँचोगी ऐसे पहुँचो, बात बराबर होगी।
सो ए स्क्वायर 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 बाबा जी ने कुछ नहीं कहा, इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 इंटू 2 44/7, 16/7, इसका आप एलसीएम लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अति सुंदर, बढ़िया सा एकदम ब्यूटीफुल सा चमकता हुआ आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। अब आते हैं, नहीं मेरे को पता है। सो अब आते हैं हम 6th क्वेश्चन पे। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिजाइन इज फॉर्म लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन द मिडल एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। फाइन, हमें डिजाइन का एरिया फाइंड आउट करना है, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ 3 सेगमेंट्स। ये 3 सेगमेंट्स के आपको एरिया फाइंड आउट करने होंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको देखो ये ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पे आप इसमें ये ड्रॉ करोगे, ठीक है, मीडियंस जो हैं क्वेश्चन में है, हाँ ठीक है मीडियंस, फाइन। तो यहाँ पे आपको ये मीडियंस ड्रॉ करने होंगे, सेंटर से कंस्ट्रक्शन करनी होगी। यहाँ पे ड्रॉप अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC, नहीं ये नहीं, यहाँ पे आप मीडियंस ड्रॉ कर लो। अब देखो ये 360 होता है कंप्लीट एंगल, फाइन। तो अगर आप उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 120 आपके पास ये आ गया, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला। अब एंगल और एंगल COM जो है, ये वाला एंगल दिस, ये हो गया आपके पास 60 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने यहाँ पे ड्रॉप किया है कंस्ट्रक्शन के थ्रू, फाइन। तो और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो BM इज इक्वल्स टू CM भी हो जाएगा, फाइन। नाउ इन ट्राइंगल OMC, दिस OMC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉप कराया, फाइन। तो ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने क्रिएट कर लिया। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इन ट्राइंगल OMC, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इन ट्राइंगल OMC, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें हम लगाएंगे cos थीटा और sin थीटा, सो डैट वी कैन फाइंड आउट द एरिया, वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ OM एंड CM, ठीक है, क्योंकि हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू OM अपॉन OC इज इक्वल्स टू cos 60 की वैल्यू हाँ हाफ होती है, कोई √3/2 तो नहीं कह रहा ना, हाँ ठीक कह दिया तो याद कर लो प्लीज़। तो cos 60 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू OM अपॉन 32, फाइन। 32 आपका इस तरफ चला जाएगा, ये आ गया आपके पास 16 सेंटीमीटर। OM आपका हो गया यहाँ पे हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, फाइन, आपने एक फाइंड आउट कर लिया। फिर उसके बाद साइन को यूज़ करके हम यहाँ पे sin 60 वैल्यू √3/2 और CM आपके पास MC आ जाएगा आपके पास 16√3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके बेस आ गया आपके पास, हाइट आ गया आपके पास, ठीक है। और BC, ये कंप्लीट BC। तो अब आप ऐसा कर सकते हो, आप जैसे ये हाइट और ये बेस निकाल के एरिया निकाल लो इस छोटे वाले ट्राइंगल का, ये जो है, और फिर उसको डबल करके इस पूरे कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। या फिर आप एक बार बेस को ही डबल कर लो, मतलब जैसे आपने MC की लेंथ निकाल ली, उसको आप डबल कर लो तो आपके पास BC की लेंथ आ जाएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। BC की लेंथ आ गई आपके पास, जो यहाँ पे मैंने किया 32√3, और उसके बाद एरिया ऑफ 32√3 आ गया, तो आप एरिया फाइंड आउट कर लो उससे, जो हम आगे करेंगे। सो एरिया ऑफ डिज़ाइन क्या होगा आपके पास इस कंप्लीट डिज़ाइन में, एरिया ऑफ सर्कल जो है, ये वाला जो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। आप इस ट्राइंगल के एरिया को ही हटा देंगे तो आपके पास क्या बचा, तो आपके पास क्या बचेगा, देखो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू πr² माइनस √3/4a², फाइन, सिंपल। √3/4 हमने ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया लगाया है यहाँ पे, ठीक है। तो 22/7 इंटू 32 इंटू 32, ये हो गया सर्कल का एरिया, माइनस √3/4a²। ए हमने यहाँ पे निकाला है ये, ठीक है, ये पुट करा, ए जो है ये देखो, ये कंप्लीट साइड जो है इसकी हमने लेंथ निकाल ली। अब वो वाला तरीका आप छोड़ दो क्योंकि वो बहुत लंबा है, जो मैं पहले कह रहा था। आपने यहाँ पे साइड निकाल ली, आप इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मत करो। आपने यहाँ पे जब बेस निकाल लिया तो ये हो गया आपके पास 32 सेंटीमीटर, ये 32, ये 32, ये 32। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पहले ही कहा गया था, क्योंकि देखो ये 60 डिग्री आ ही गया था आपके पास, ठीक है। ये 120 था,
इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे हुआ है देखो, यहाँ लिखा भी था आई थिंक, देखो लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में, आप इससे भी समझ सकते हो। आपके पास ये 120 आ गया तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। 9th में एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, तो ये 60 ये 60 ये 60 इक्विलेटरल प्रूफ। फाइन, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक हमने फॉर्मूला भी पढ़ा, √3/4 a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो 32√3 हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये कटिंग तो होगी नहीं, ठीक है, तो काफ़ी लंबा जाएगा ये। सो 768√3 इसमें माइनस करोगे, यहाँ तक आपको एनसीईआरटी में आंसर यहीं तक गिवन है। लेकिन आप डेसिमल में चाहते हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आपके पास ये आंसर आ जाएगा एकदम चमकता हुआ। फाइन, तो इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास टोटल क्वेश्चन है 15, ठीक है। 6 क्वेश्चन कर लिए हमने, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और कर लो, फिर उसके बाद खेलने चल जाना। भैया अभी तो हम वीडियो देखेंगे, वीडियो पता है मेरे को, पता है। अब आते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन सिंपल है 6th क्वेश्चन से। इन फिगर 12.25 ABCD is a square of side 14 cm with centers A, B, C, D. 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. Okay. Find the area of the shaded region. आपको ये कहा ये वाला शेडेड रीजन निकालना होगा, ठीक है। और इसमें जो एक सर्कल है वो बाकी 2 सर्कल से जो उसके आजू बाजू हैं, ठीक है, उनको वो टच कर रहा है। तो हमें यहाँ पे सिंपल फाइंड आउट करना होगा कि आपको साइड, सिर्फ साइड गिवन है, सिर्फ ये जो साइड आपको गिवन है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक। फाइन, तो देखो ये जो आपके पास रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया, और ये जो दूसरा रेडियस ऑफ द सर्कल है दूसरे सर्कल का, ये दोनों मिल के साइड ऑफ द स्क्वायर को कंप्लीट कर रहे हैं। मीन्स 2 दिस आर प्लस दिस आर इज इक्वल्स टू ए। फाइन, मीन्स 2r इज इक्वल्स टू ए, 2r इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। फाइन, तो आप उस 2 को इस तरफ लेके आओगे, आप 2r इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर कर सकते हो, r इज इक्वल्स टू 1a/2, बात बराबर ही होगी। सो आपके पास रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। फाइन, थीटा आपके पास 90 डिग्री होगा, क्योंकि एज पे जो होता है एंगल क्रिएटेड बाय स्क्वायर जो होता है उनका 90 डिग्री होता है। तो अब आते हैं एरिया ऑफ, सिंपल आप इसको अलग अलग करके भी कर सकते हो, और मेरा ये सेटअप रहता है कि मैं इसको एक साथ ही कर लूँ, क्योंकि बढ़िया रहता है यार, एक ही में सब कुछ हो गया एक बार। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होता है ऐसे में कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, वरना सब का सब गलत हो जाएगा। और उसमें होता है कि जैसे आप स्क्वायर का पहले निकालो, फिर उसके बाद क्वाड्रेंट्स का अलग निकालो, तो उसमें रहता है कि अलग अलग रहता है, इसमें रहता है कि सब एक साथ होते हैं तो ख़त्म हो जाता है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू स्क्वायर में से हम 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया माइनस कर देंगे, या आप एक सर्कल भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें ये, ठीक है। अगर हम इसको इमेजिन करें तो 4 अलग क्वाड्रेंट्स मिल गए सेम, क्योंकि रेडियस तो सबका सेम ही है। इनको हम अपने इमेजिन में, अपने माइंड में अगर इसको ज्वाइन कर दे तो एक सर्कल हो गया। सो एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर माइनस 22/7, हाँ समझ गया, इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 7 जब 154। कैलकुलेटर नहीं यूज़ किया है, मेरे को पता है। 7 to 14 और ऊपर जब 1 चला गया तो 7 to 14 + 1 15। देखिए अब स्ट्रॉन्ग है, नहीं वैसे कुछ खास नहीं, सॉरी, हेलो नहीं, कुछ खास नहीं। 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर 196, दिस इज 154, माइनस करोगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एकदम एक क्वेश्चन या एग्जाम्पल इसी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ही उसका भी आंसर आ रहा था। फाइन, तो अब ये वीडियो यहीं पे बंद करते हैं, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो छोटी रखते हैं तो मेरे को भी आसानी रहती है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और लाइक कर देना प्लीज़ अपने भाई के लिए। एक छोटा सा यहाँ पे, छोटा सा ये यहाँ पे हेलो, ये यहाँ पे आ रहा होगा, फाइन, इसको दबा देना। और कोई डाउट होगा तो आप जहाँ पे टाइम स्टैम्प होगा, टाइम स्टैम्प लिख के वहाँ पे आप डाउट लिख देना, ठीक है, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि चैनल कुछ खास बड़ा है नहीं तो आपका रिप्लाई तुरंत शो हो जाएगा। वैसे भी मैं ध्यान रखूँगा, आप रिप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तब तक के लिए सी यू बाबा नेक्स्ट टाइम।